नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक राजस्थान का। राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक की शुरुआत करता हूं तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एमसीक्यू, जितने क्वेश्चन होते हैं सब पढ़ते हैं दोस्तों। तो आज की शुरुआत करेंगे सेशन की और चर्चा करेंगे किसान आंदोलन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखे हैं 10 15 20 क्वेश्चन जिनकी संख्या मैंने लिख रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं लगभग 100 क्वेश्चन आपको इसमें करवाने वाला हूं। पहला बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा दूं। किसान आंदोलन होता क्या था, किसान आंदोलन क्यों हुए। और ये तो सिंपल सा अपने को पता है कि किसान आंदोलन, किसानों ने किया आंदोलन, इसलिए किसान आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन हुए क्यों। देखो था क्या। बात करेंगे सन 1894। 1894 तक जागीरदार होते थे, कर लेते थे किसानों से, जितनी खेती किसान करते थे उसका कुछ परसेंट ले लेते थे। लेकिन 1894 की बात करेंगे। उन 1894 में जो जागीरदार बनते हैं उनका नाम होता है, सॉरी, कृष्ण सिंह। क्या नाम होता है। कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जी बनते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो पुराने टाइम से प्रशासनिक जो सेवा थी, प्रशासनिक सेवा में जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको हटाकर अपने हिसाब से नए प्रशासनिक सैनिक नियुक्त किए। उसके बाद उसके बाद इस कर को बढ़ा करके और उन्होंने क्या किया, कर की सीमा बढ़ा दी। पैसा जैसे पहले 30 पैसा लेते थे, 1 रुपया एक, ये मान लीजिए 1 रुपए में 30 पैसा लेते थे, उन्होंने बढ़ा के उसको आधा कर दिया, 50। ओके। तो अब किसान परेशान हो गए। कुछ प्रशासनिक सेवा में जो कार्यरत किसान थे जो पहले से काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया था, कुछ उनका गुस्सा था। किसानों ने फिर आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम कर नहीं देंगे। तो वहां से शुरुआत होती है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और पहला किसान आंदोलन जो होता है राजस्थान में वो होता है साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा। बिजोलिया आंदोलन, जिसको हम पढ़ लें, जो भीलवाड़ा में जगह पड़ती है बिजोलिया, वहां से शुरू होता है पहला आंदोलन सन 1896। सन 1896 में पहला किसान आंदोलन शुरू होता है। कौन सा। बिजोलिया किसान आंदोलन। वैसे राजस्थान के हर क्षेत्र में आंदोलन हुए, अलवर में हुआ, डाबड़ा कांड हुआ, नीमड़ा कांड हुआ, बेगू किसान आंदोलन हुआ, बूंदी किसान आंदोलन। हर क्षेत्र में राजस्थान में आंदोलन धीरे धीरे क्रांति फैली और आंदोलन बढ़ते गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध आंदोलनों की बात करेंगे तो डाबड़ा कांड, नीमड़ा कांड, साथ ही बेगू किसान आंदोलन, साथ ही बूंदी किसान आंदोलन और बिजोलिया आंदोलन, इनके लेकर विशेष चर्चा करेंगे। किन किन व्यक्तियों ने अपनी शहीदी दी और दया मतलब कि आंदोलन में हिस्सेदारी ली और अपने आप को मौत के घाट उतारा, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एक अच्छे और सरल भाषा में पढ़ने के लिए चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर ले। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में और चर्चा करेंगे अपन लोग ये किसान आंदोलन क्यों शुरू हुई। ये मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य कारण रहा कि जो प्रशासनिक सेवा थी, जो लगातार काम करती हुई टीम आ रही थी, उसको हटा दिया गया और नए जब जागीरदार बने कृष्ण सिंह जी तो उन्होंने सारा खेल बदल दिया। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा आपको यहाँ से शुरुआत करेंगे ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। एक एक क्वेश्चन बड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड, सबसे पहले सवाल आता है। अब आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा होगा कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। लेकिन मैं आज ऊपर माल पंच बोर्ड पे आपको 15 सवाल यही करवाने वाला हूँ। बोर्ड के ऊपर वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना मैं आपको बता दूं, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा होता है। 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चलता है 1896 से 1914 तक। सेकंड चलता है, सॉरी, 1916। 1916 से लेकर सेकंड जो किसान आंदोलन, सेकंड जो चरण होता है 1916 से 1922 तक साथियों ये चलता है। और थर्ड जो होता है वो होता है 1922 से लेकर 1941 तक। 3 चरणों में पूरा होता है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ऊपर माल पंचबोर्ड भी जो रिलेट करता है सेकंड चरण को, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण को रिलेट कर रहा है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण। अब इसे बात करेंगे सन 1916 की, जब द्वितीय चरण शुरू हुआ तो उस टाइम दिसंबर का महीना था। तो परमाल पंच बोर्ड की जब स्थापना होती है तो वो तो सन ध्यान रखें आप 1917, 23 अप्रैल 1917 आप अपने दिमाग में बैठा ले। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1917। एक बात तो हो गई ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। लेकिन क्या है ऊपरमाल पंच बोर्ड, सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या है ऊपरमाल पंच बोर्ड, क्या था, क्यों गठन हुआ। तो मैं आपको बता दूं ये एक केंद्रीय समिति थी। ये एक केंद्रीय समिति थी, केंद्रीय समिति थी ऊपरमाल पंच बोर्ड। कहाँ इसकी स्थापना हुई तो मैं बता दूं,
कि एक जगह पड़ती थी भीलवाड़ा में जिसका नाम था बैरीसाल। क्या नाम था? बैरीसाल गांव था। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया गया, इसमें पथिक के निर्देशानुसार एक पंचायत बुलाई गई, जिस पंचायत का नाम रखा गया बिजोलिया बिजोलिया किसान पंचायत। क्या नाम रखा गया? बिजोलिया किसान पंचायत। 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। बिजोलिया किसान पंचायत और बैरीसाल गांव में जब बिजोलिया किसान पंचायत का गठन हुआ पथिक के निर्देशानुसार, वहां पे और भी लोग थे, उनके जब गठन हुआ तो वहीं ये कर देते ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जो केंद्रीय समिति। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो सबसे पहला जो सरपंच बनाया गया था उनका नाम था मन्नाराम पटेल। क्या नाम था? मन्नाराम पटेल। मन्नाराम पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच बनाया गया था। केंद्रीय समिति थी, बैरीसाल गांव में मीटिंग हुई, बिजोलिया किसान पंचायत जिसके नाम से जानी गई, और पथिक के निर्देशानुसार सारा काम हुआ। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में कहाँ होती है? ये मान लीजिए बिजोलिया जगह या बैरीसाल, एक गांव का नाम था बैरीसाल, उस गांव में इसका गठन हुआ। तो दोस्तों ये तो था अपना ये एक सवाल, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। अब सवाल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। प्रत्येक को बिल्कुल सवाल पढ़ेंगे आसानी से, बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ने वाले हैं, पूरा समझाऊंगा, डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब दूसरे सवाल पर आते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का पितामह किसे राजस्थान में किसान आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? ये आप लोगों के सामने एक बड़ा सवाल फिर से आता है। तो दूसरा सवाल अपन शुरुआत करेंगे। ये मैंने आपको एक बताया ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, और दूसरा आएगा किसान आंदोलन का पितामह। तो आपको पता है कि राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति जो लगभग लगभग 70% आंदोलनों में भाग लेने वाले हैं, उनका नाम था हमारे विजय सिंह पथिक। क्या नाम था? विजय सिंह पथिक। एक तो आप ये ध्यान रखें कि पथिक ने प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया। बिजोलिया आंदोलन था उसका भी सेकंड स्टेप पथिक ने साधु सीताराम दास के कहने पर संभाला था। लेकिन सवाल यहां से आता है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का पितामह, तो चलो ये तो नॉर्मल सवाल था, लेकिन अगर सवाल बनेगा तो ये बनेगा कि विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक पर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। सवाल आता है कि विजय सिंह पथिक क्या ये राजस्थान के थे? नहीं, पहली बात तो राजस्थान के नहीं थे। इनके बचपन का नाम पूछ सकता है तो भूप सिंह गुर्जर इनका बचपन का नाम था, भूप सिंह गुर्जर। तो पूछे विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम या विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे भूप सिंह गुर्जर। सवाल नंबर 2 आपका मैंने करवा दिया, राजस्थान का 2 सवाल आपके करवा दिए। मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सवाल हमारा यहां से आता है, मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे जगह का ध्यान रखें, मेयो किसान आंदोलन किधर चला था, तो सबसे पहले ध्यान रखें मेयो किसान आंदोलन। मेयो किसान आंदोलन आप लोगों का चला था कहां? अलवर जिले। किस जिले में? अलवर। उस टाइम अलवर था ही नहीं, खैर ध्यान रखें, लेकिन अलवर जिले में चला था। आज के वर्तमान समय की मैं बात करूं तो मेयो किसान आंदोलन अलवर जिले में चला था। और जो इसके आपको पता है निवासी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, और जो नेतृत्व कर रहा था मेयो किसान आंदोलन का, उनका नाम था यासीन खां। क्या नाम था? यासीन खां। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सवाल, तो आप इसको डबल स्टार रेड स्टार कर सकते हैं। तो मेयो किसान आंदोलन के जन्म, ये जितने भी सवाल बोर्ड पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, और आगे आने वाले एग्जामों में भी रिपीट होने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूं। तो ध्यान रखें मेयो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व जिन्होंने किया उनका नाम था यासीन खान। क्या नाम था? यासीन खान। ओके दोस्तों, अब सवाल थोड़ा सा ऊपर आते हैं सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर हम पहुंचते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने करी? ये आपकी मैं बता दूं कि ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी किसान आंदोलन से रिलेटेड एक बुक थी, पोपाबाई की पोल। एग्जाम में पूछा हुआ है और आगामी एग्जाम में 100% पूछने वाला है। आगामी एग्जाम में 100% पूछने वाला है। किताब का नाम क्या है? पोपाबाई की पोल। आंसर जो इसका रहने वाला है पोपाबाई की पोल का, इनका आंसर रहने वाला है जय नारायण व्यास। क्या? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना करी। तो ये इसका ऐसे कैसे एडजेक्टिव अगर सवाल छपता है तो यही इसका आंसर रहने वाला है, जय नारायण व्यास। दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी, बेगू और बिजोलिया लगभग तीनों से समानार्थी है। बूंदी में किसान आंदोलन हुआ, तो बूंदी किसान आंदोलन में सबसे पहले एक बात ध्यान रखें
बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। इसमें बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसने भाग लिया? महिलाओं ने। एक बात तो ये ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो आंसर लगा देंगे हम बूंदी दोस्तों। उसके बाद नेतृत्व किसने किया? तो बूंदी का आप ध्यान रखें, बूंदी के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था नैनूराम शर्मा। क्या नाम था? नैनूराम शर्मा। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा आप लोगों को याद रखना है बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, नेतृत्व। उसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये सवाल हो गए। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इधर मैंने आपको जितने सवाल थे सारे बताए, अब आपके पास कुछ और इंपोर्टेंट की ओर अपन बढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। अपन चल रहे हैं जैसे इजी टू मोडरेट, ऐसे ही चल रहे हैं इंपोर्टेंट सवालों की ओर। अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की चर्चा। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मैं आपको आंसर फटाफट फटाफट आंसर लिख रहा हूँ, देखते रहो। कि जो नानजी पटेल थे, ठाकरे पटेल शहीद हो गए थे, आपको पता होगा। एक नानक भील भी थे और नानक जी पटेल, दोनों अलग अलग ध्यान रखें। नानक भील बूंदी से रिलेटेड है, नानजी पटेल है बिजोलिया किसान आंदोलन। किससे? बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। नानक भील और नानजी पटेल एक दूसरे को कई समान मतलब सेम ना बैठे, समझ बैठो। नानजी भील जो भील थे वो बूंदी से थे, और नानजी पटेल थे जो वो किससे थे? नानक भील तो थे बूंदी से, और नानजी पटेल कहाँ के थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड थे। दूसरा सवाल आता है, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका जो आंसर मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं वो है 1922, 1922। 1922 में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति ने सबसे ज्यादा भाग लिया? तो ये ध्यान रखेंगे तुम लोग, धाकड़ जाति के लोगों ने सर्वाधिक हिस्सेदारी इस आंदोलन में ली। धाकड़ जाति के लोग थे सर्वाधिक बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। एक सवाल बिजोलिया से और बन जाता है कि बिजोलिया आंदोलन था जो टोटल कुल कितने वर्षों चला? तो अब आप लगा सकते हो 1896 से 41 तक, यानी कि टोटल 45 वर्ष। 45 वर्ष ये आंदोलन चला था। सबसे लंबा आंदोलन कोई चला राजस्थान में तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास ने संभाला। उसके बाद क्या नाम है, इसमें विजय सिंह पथिक ने एंट्री करी। उसके बाद ये आंदोलन और अच्छे से चरम सीमा पर चला, और एक लास्ट में इन्होंने जो उनको चाहिए था वो प्राप्त किया। विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक इसमें पूछा गया है। तो विद्या प्रचारिणी सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले जो थे प्रवर्तक थे, उनका नाम था भूप सिंह गुर्जर, यानी कि विजय सिंह पथिक। क्या नाम था? विजय सिंह पथिक। उसके बाद बात करेंगे 1922 में राजपुताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? 1922 में आपको क्या, राजस्थान तो 1956 में बना, उससे पहले राजस्थान का प्राचीन नाम था राजपुताना। क्या पूछा है कि सवाल हमारा है 1922 में राजपुताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1922 में जो राजपुताना के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था साथियों, उनका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार प्रकाशित किया? तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा आगे थोड़ा डीपली बता देता हूं। राजस्थान में सबसे पहले अखबार चला राजस्थान केसरी। क्या नाम चला? राजस्थान। विजय सिंह पथिक का, इसका तो चलो आंसर पहले मैं सीधा सा बता दूं आपको, इसका जो आंसर रहने वाला है राजस्थान केसरी। क्या रहने वाला है? राजस्थान। लेकिन अंग्रेजों के दबाव की वजह से ये अखबार बंद किया गया और इसकी जगह नया, ये 1920 में चला था, 1922 में एक नया संपादक करते हैं वो अजमेर से, और उसका अखबार का नाम होता है तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी की जगह विजय सिंह पथिक ने ही तरुण राजस्थान का भी संपादन किया था। ये लोग आप लोग ध्यान रखें। तो राजस्थान केसरी को बंद करने के बाद तरुण राजस्थान के नाम से उन्होंने अपनी समाचार पत्रिका प्रसिद्ध करी या फेमस करी। नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ? नीमड़ा भील आंदोलन था, आपने मेरे खूब बताया। जो नीमड़ा हत्याकांड था कब हुआ? तो सबसे पहले ध्यान रखें, नीमड़ा जो हत्याकांड था ये इसकी बहुत बड़ी कहानी है। मैं कभी आपको स्पेशल वीडियो में पूरी कहानी आपको अच्छे से इसकी वर्णित करूंगा और पूरी कहानी आपको अच्छे से सुनाने वाला हूँ। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध। 21 सूत्री मांग पत्र, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र की बात करेंगे साथियों। तो ये आपकी मैं बता दूं मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड है। मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड रहने वाली
है। उसके बाद बात करते हैं भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आप जहां भील शब्द जहां आपको दिखेगा तो आप लोग ध्यान रखें कि भील आंदोलन का शुरुआत करने वाले हमारे गोविंद गिरी जी हैं। कौन है? गोविंद गिरी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं भील आंदोलन, आपको फिर से बता दूं कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आप कहीं देख रहे हैं वीडियो तो कॉपी में नोट कर लें इसको कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गोविंद गिरी। ये आपके हर एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आज पार्ट नंबर 1 था, कल अपन और ऐसे ही क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे किसान आंदोलन से रिलेटेड। तो दोस्तों आपसे निवेदन ये है कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।